हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख पुरस्कार, सम्मान एवं उनसे संबंधित व्यक्ति। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि जिसके पास ज्ञान होगा वही साहित्य लिखेगा, यानी कि साहित्य लिखने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि जो अर्जुन थे उनको तीरंदाजी बहुत अच्छी आती थी, मतलब तीर चलाना अच्छे से आता था। तो वो भी तीर चलाना भी एक खेल, यानी कि मतलब जो खेल होता है उससे ही रिलेट होता है, उसी के अंडर में आता है। तो इसी से अर्जुन पुरस्कार को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो अर्जुन पुरस्कार होता है खेल के संबंध में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान यानी कि जब ज्ञान आ जाएगा लोगों के पास, जब लोगों के पास ज्ञान आ जाएगा तो क्या होगा, समाज में हमारे और हमारे देश में शांति स्थापित होने लगेगी, क्योंकि लोगों के पास अब ज्ञान आ गया है। तो आप इस तरह देख सकते हैं एंड इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि जो विज्ञान है उसके क्षेत्र में ही शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये सभी को पता है कि ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। एंड इसको याद करने की एक ट्रिक है कि जो नॉर्मन से आप बना सकते हैं इसके नॉर्मल लोग। जो नॉर्मल लोग होंगे वो क्या करेंगे, जो नॉर्मल लोग होंगे वो क्या करेंगे, कृषि करेंगे। जो नॉर्मल लोग होंगे वो कृषि करेंगे, जो ज़्यादा अमीर लोग होंगे वो कृषि नहीं करेंगे। एंड जो एकदम से गरीब लोग होंगे वो भी कृषि करने में थोड़ा सा, देखिए कृषि करने में ट्रैक्टर की जुताई वगैरह एंड सिंचाई के लिए सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। तो एकदम गरीब लोग भी कृषि नहीं कर पाएंगे और एकदम अमीर तो करेंगे ही नहीं। तो जो नॉर्मल लोग वो क्या करेंगे, कृषि। तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यह किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार से। नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म को। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिलीपींस एशिया का ही देश है। एंड ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1958 से शुरू हुआ था, जब फिलीपींस के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ही उनके नाम पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाने लगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप पुलित्जर पुरस्कार इसको देखकर, एंड ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसको एंड इसको दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो पत्रकारिता और पुलित्जर दोनों एक जैसे ही समान दिखाई देते हैं। जैसे पास से ये भी शुरू है, पास से ये भी शुरू है, इसमें भी रहा आता है, इसमें भी रहा आता है। तो अगर आप इन दोनों को, जितने वर्ड्स इसमें हैं उतने ही वर्ड्स इसमें भी हैं। तो अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो जब आपके एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आप पता लगा लेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे ही देखने में लगते हैं थोड़े बहुत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जो कलिंग का जो युद्ध था अशोक के शासनकाल में हुआ था। एंड कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी अशोक को, तो कलिंग युद्ध के बाद। तो ज्ञान से आप विज्ञान को रिलेट कर सकते हैं, विज्ञान। तो ज्ञान किसे मिला, कलिंग युद्ध के बाद अशोक को मिला। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखिए जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। मतलब कि अगर आप पर्यावरण की रक्षा करते हैं, मतलब ग्लोब में जितने भी लोग हैं वो सभी पर्यावरण की अगर रक्षा करते हैं तो उनको 500 रुपीज़ पर व्यक्ति को दिए जाएंगे, क्योंकि वो पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। इसीलिए ग्लोब में, यानी कि जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो सभी अगर पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो उन्हें इनाम के रूप में 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
तो यह दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, मतलब कि जिसके पास धन होगा वो अपनी चिकित्सा अच्छे से करवा सकता है। धनवंतरी यानी कि जिसके पास धन होगा वो अपनी चिकित्सा अच्छे से करवा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि जो सरस्वती देवी हैं वह पढ़ाई से संबंधित है, यानी कि विद्या की देवी सरस्वती को माना जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार सरस्वती सम्मान है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो वो की थी स्वीडन ने। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो नोबेल होती है, नोबेल, ये नोबेल है, वो नोबेल होती है। तो नोबेल पढ़ने में कैसी लगती है? स्वीट सी। तो स्वीडन, स्वीट से स्वीडन को आप रिलेट कर सकते हैं कि हमें नोबेल पढ़ने में अच्छी लगती है, तो अच्छी के लिए आप स्वीट का इस्तेमाल अगर करेंगे तो स्वीट से स्वीडन याद कर सकते हैं। नोबेल कैसी लगती है पढ़ने में? स्वीट लगती है, यानी कि स्वीडन में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो वो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनके नाम में भी नोबेल आया है, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है 1965 से। इसको याद करने की एक ट्रिक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, एंड जो 19 यानी 19 से लेके 65 साल के व्यक्ति होते हैं उनको ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है, एंड सबसे ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने वाले व्यक्ति 19 से लेकर 65 तक के उम्र के ही होते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1965 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, यानी 19 से लेकर 65 वर्ष के व्यक्ति ज्ञान सबसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं, एंड सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम भी यही व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको याद होगा कि जो अर्जुन के गुरु थे उनका नाम था द्रोणाचार्य। तो आप अर्जुन और गुरु दो व्यक्ति हो गए, तो इसमें आप 19 वर्ष अर्जुन की आयु रख सकते हैं एंड 85 वर्ष गुरु की आयु रख सकते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1985 में, क्योंकि ये अर्जुन के गुरु थे, इन्हीं के नाम पर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है 1985 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो ये किए गए थे 1901 से। मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है वो विश्व में नंबर 1 का पुरस्कार है, मतलब कि सबसे अच्छा पुरस्कार, सबसे ऊपर नोबेल पुरस्कार को रखा जाता है। तो नंबर 1 का पुरस्कार है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 का पुरस्कार है, तो इसके आगे भी 1 है और पीछे भी 1 है, यानी 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये नंबर 1 का पुरस्कार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद, मतलब कि आज़ाद होने के बाद, एंड जब हमारा देश गणतंत्र हो चुका था पूरी तरह, उसके बाद, यानी कि 1954 से भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था 1930 में। 1930 यानी कि जब वो 30 वर्ष के थे, तो उन्हें रमन को 30 वर्ष के जब वो थे तब उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? मैं आपको बता दूं कि जो मैन बुकर पुरस्कार होता है, ये जो इंग्लिश में साहित्य लिखते हैं, बुक लिखते हैं, उनके लिए दिया जाता है। ये बुकर यानी कि बुक लिखने वालों को दिया जाता है, मतलब कि इंग्लिश भाषा में जो लिखते हैं, अंग्रेजी के जो लेखक होते हैं उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के जो अंग्रेजी के लेखक होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो वो किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। तो आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र, अर्थ यानी कि अर्थ का मतलब होता है पैसा। अर्थ के 3-4 मतलब होते हैं। एक, अगर आप अर्थ को इंग्लिश में लिखेंगे तो इसका मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन ये जो हिंदी में अर्थ आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है पैसा, धन। तो धन कहाँ पे होता है? बैंक में होता है। तो सेंट्रल बैंक ने, स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसने ही अर्थशास्त्र पुरस्कार स्टार्ट किया था, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ये सेंट्रल बैंक ने ही डिसाइड किया था। तो आप इस तरह इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी आशा पूर्णा देवी। तो अगर आपने देखा होगा कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो सके, यही आशा करते हैं कि उनके बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो सके।
तो उसी आशा को पूरा किया था पूर्णा देवी ने, यानी कि आशा पूर्णा देवी, जो कि जिन्होंने अपनी माता पिता की आशा को पूरा किया था और इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो गई थी, तो इसीलिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। और ये थी भारतीय महिला जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, आशा पूर्णा देवी, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता की जो आशा थी इनसे उन्हें पूरा किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो देखिए, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो आपको पता है सरस्वती सम्मान दिया जाता है, क्योंकि साहित्य वही लिखेगा जिसके पास ज्ञान होगा, एंड सरस्वती देवी को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। एंड ये सरस्वती सम्मान 1992 में स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे पूछे कब स्टार्ट हुआ तो आप बता सकते हैं कि 1992 में स्टार्ट हुआ। आपसे पूछे कि साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और कौन देता है, अगर आपसे ये पूछे कि कौन देता है, तो आप बता सकते हैं कि के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार एंड व्यास सम्मान, ये तीनों के तीनों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो किया था मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार तानसेन सम्मान देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। एंड सिनेमा के क्षेत्र में सबसे अच्छा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार उसे ही मिलेगा जो रानी की तरह दिखती होंगी, जो बहुत सुंदर होंगी, जो रानी की तरह दिखती होगी। तो देविका रानी, श्रीमती देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इस पुरस्कार को, उसे सबसे पहले यह पुरस्कार भारत में किसे मिला था? तो मिला था आचार्य विनोबा भावे को, जो कि बहुत विनोब थे और वो आचार्य भी थे। तो इन्हें मिला था सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 28 है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया था 1913 में, यानी 1913 में। इनका जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सीवी रमन को 1930 यानी 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पूछे कि कब दिया गया, तो 1998 यानी 1998 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। एंड ये दिए जाते हैं 1969 से, इनकी शुरुआत हुई थी 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। एंड इसी को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा। यानी कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार है, यानी विश्व लेवल का पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 36 है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो होते सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि नंदन यानी नंदन के पंत कौन थे? सुमित्रा के नंदन, जिनको ज्ञानपीठ यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसको? सुमित्रा के नंदन को। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, यानी सरस्वती सम्मान सबसे पहले किससे मिला? तो हरि के वंश को, जो हरि के वंश थे उन्हें मिला था सबसे पहले सरस्वती सम्मान, क्योंकि उन्हें सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो हरि के वंश थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है, मतलब भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? तो मिला था राधा कृष्णन, यानी राधा और कृष्ण को सबसे पहले किसे मिलेगा? सबसे अच्छी जोड़ी को, राधा कृष्ण की। तो सबसे पहले मिला था डॉक्टर एस राधा कृष्णन को। तो राधा कृष्ण की जोड़ी सबसे अच्छी थी, इसीलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया। तो ये सिर्फ ट्रिक है। नेक्स्ट है 39, क्वेश्चन नंबर 39, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? मतलब मरने के बाद सबसे पहले किसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया जाएगा जो बहादुर होगा उसे ही दिया जाएगा, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। जो बहादुर होगा उसे मरने के बाद भी याद किया जाएगा, तो उन्हें ही, यानी कि बहादुर से आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत रत्न किसे दिया गया? जो बहादुर होगा उसे ही मरने के बाद भी याद किया जाएगा। तो भारत रत्न मरने के बाद सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं, तो प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये थे पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सम्मान से संबंधित है, पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।